उत्थान के लिए आ जाता है। जैसे कई संगठन चल रहे हैं, बताया है भाई साहब ने, महाराज जी ने भी बताया है। तो जब भूलने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई ऐसा संगठन आ ही जाता है जो हमें पुनः उसी ओर ले जाता है जहां हम पहले थे, हजारों वर्षों से थे। तो आवश्यकता बस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में रहकर समाज के उत्थान या उनकी सेवा के लिए सोचेंगे तो जो पहले की संस्कृति थी वो पुनः वही स्थापना हो जाएगी। संघ भी वही कर रहा है, अन्य संगठन भी वही कर रहे हैं। काम सबका एक ही है कि राष्ट्र और हमारा समाज सुरक्षित रहे। हम लोग जब जातियों में बंटने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग हम पे आके अधिकार या हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। हमें आपस में न बंटते हुए समाज में, चाहे हमारे आस पड़ोस में कोई भी किसी भी जाति का रहता हो, हमारा उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार होना ही चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो उसके मन में भी वही भाव आएगा। इसी भाव के साथ में जब उसके मन का प्रभाव पड़ता है, वो समाज में से नगर से शहर से पूरे देश में ये प्रभाव पड़ता है। संघ अभी शताब्दी वर्ष में 5 विषयों पे काम कर रहा है। एक तो उसका उद्देश्य है कुटुंब प्रबोधन, मतलब जो हमारा कुटुंब था, हमारा जो परिवार था, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। हमारे परदादा क्या थे, उनके दादा क्या थे, उनसे जब तक हम किसी से प्रेरणा नहीं लेंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। किसी न किसी से प्रेरणा लेके ही हमारा जीवन चलता है। पता चलता है हम स्वामी विवेकानंद जी सा बनना चाहते हैं, कोई भगत सिंह जैसा बनना चाहता है, कोई आजाद जैसा बनना चाहता है। तो अपने जो हमारे पूर्वज थे तो हमको उनको पढ़ना चाहिए। हमारे दादा ने क्या किया, समाज के लिए क्या किया और हमारे देश के लिए क्या किया, तो हम ये सब जानेंगे तभी तो हमसे प्रेरणा लेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक घर के व्यक्ति सामूहिक लोग मतलब बैठे भोजन करें, अपने घर की बातचीत करें। इससे जो परिवार टूट रहा है वो बचेगा। जब तक अंदर की भावना बाहर निकल के नहीं आएंगी तो और दूरियां बढ़ती हैं। सप्ताह में एक दिन निश्चित करिए कि पूरा परिवार बैठेगा और साथ में भोजन करेगा। और जल संरक्षण, पर्यावरण आज कितना प्रदूषित होता चला जा रहा है, उसको भी हमें बचाना है। पता चलता है कि हम कमरे में नहीं हैं तब भी बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, तो हम कमरे से बाहर आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको स्विच ऑफ बंद करके आए। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए पता चलता है हम टोटी चालू कर दिए, बाल्टी भर गई तब भी पानी फैल रहा है, तो उसको बंद करने की हमारी जिम्मेदारी है। आज जल संरक्षण कितना, आप देखिए अपने ही देश में, अपने देश में देखिए, अपने प्रदेश में देखिए, जहाँ पानी पीने के लिए लोग लाखों दूर कोसों दूर जाते हैं पानी लाने के लिए, तब उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है। जब हम ये सब चीजें संरक्षण करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और अपने देश की जो वस्तुएं हैं, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। उससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। अपने देश की जो वस्तुएं होंगी हम उनको उपयोग करेंगे तो अपने देश आगे बढ़ेगा, उसकी जीडीपी आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने देश की जो वस्तुएं हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इन्हीं बातों से मैं अपने आप मार्गदर्शन दो बच्चों को बात हमारा भाई को बना बेटा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो समझ आए तुम अपने विचार रखो। आओ तुम कैसे क्या कहना मेरा गला बैठा, हम लोग 2-3 दिन से बराबर चल रहे हैं। देखिए, जैसा कि नाम है और वैसा ही काम है। नाम उत्तम है तो काम भी बड़े उत्तम है आपके। वो तो वहां से जब से मिले तब से देख रहा हूं अभी तक। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, स्वामी जी और जिला प्रचारक जी, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
तो सबका एक ही मतलब है, सबका सार बस एक ही है कि हम अपने घरों में जो संस्कार हमारे हैं, जो शिष्टाचार हैं, एक दूसरे के प्रति जो होने चाहिए, उनको लागू करने का प्रयास करें और लागू कराने का प्रयास करें। ऐसा नहीं केवल हमने कर लिया है तो बस ठीक है, हम अपने पड़ोसी के घर में वही बात सिखाएं, फिर वो पड़ोसी घर में सिखाए। जब एक दूसरे को हम ये शिक्षा देंगे और दूसरे को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और करके दिखाएंगे, काम तो शुरू कब होता है, हम स्वयं करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मिलता है एक महिला गई गांधी जी के पास, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा गुड़ खाता है, महाराज जी से मना कर दीजिए, गुड़ नहीं खाइए। तो महात्मा जी ने कहा आज नहीं, आप एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद महिला फिर बच्चे को लेकर के गई, कहा महात्मा जी बच्चे को ले आए, वो मना कर दीजिए। इससे तो महात्मा जी ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाया करो, गंदी बात होती है, दांत में कीड़े लग जाते हैं। महिला ने कहा महाराज इतना ही बताने के लिए आपने एक हफ्ते का समय लगा दिया, तो ये तो आप पहले ही बता देते। उन्होंने कहा वो पहले इसलिए नहीं, मैंने बताया कि पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, जब मैं गुड़ खाता था तो मेरी बात का असर नहीं होता। असर कब होगा, जब मैं उस चीज को फॉलो करूंगा, जब मैं उस चीज को अपनाऊंगा और फिर दूसरे को बताऊंगा तो उसका असर होगा। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये संकल्प ले आए कि हम अपने सनातन संस्कृति को, हमारी जो सभ्यताएं हैं प्राय आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल तक चली जाएंगी, जिनका के बीच में ह्रास हो रहा है, उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। ये सभी संकल्प लें और इसी के साथ हम जो है आज का ये कार्यक्रम समापन करते हैं। एक बार प्रेम से सभी लोग बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। हेलो, समापन करने से पहले किसी को पता है हमारे सनातन संस्कृति के उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है? कोई सदस्य, कोई पदाधिकारी? जैसे हम किसी के पास जाएंगे, आप इसको जिसमें सदस्यता लें, तो कैसे बताओगे क्या इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों लेना है सदस्यता? युवा प्रकोष्ठ उत्तम जी कहाँ है? इसको कैसे बताएंगे कि हमारे सनातन संस्कृति में सदस्यता लेनी है? उद्देश्य पता? धीरे धीरे मैं उद्देश्य बताऊंगा, हमारा उद्देश्य क्या क्या है। हमारे मुख्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है 16 उद्देश्य बनाए हैं। फिर भी अगर और कहीं से सुझाव आएगा तो 16 के 17 भी होंगे, 18 भी होंगे। और हमारा ये संगठन जो है 19 राज्यों में धीरे धीरे फैल चुका है और सभी जगह इसके अंदर टोटल जो है 32 प्रकोष्ठ है। 32 प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक 32 प्रकोष्ठ में 32 पद हैं। हर किसी को सम्मान मिल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हमें ये सम्मान नहीं मिला। उन्हीं में से जो अच्छा कार्य करेगा उसको आगे हमारे जो कोर टीम है वो मॉनिटर करती है, सबको देखती है। जो अच्छा कार्य करता है उनको हर 6 महीने बाद हम आगे स्टेप का प्रमोशन देके उनको और भी दायित्व देते हैं और उसमें काम करते हैं। इसमें पहला उद्देश्य है गौ माता की सेवा और सुरक्षा। जी जो है ना, ये जरा सा बालक है, यहाँ पे गायों की कितनी सेवा कर रहा है, हम लोग देखते रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके लिए एक बार जोरदार बात। और गुरुकुल जो हमारे हैं, जो उदासीन है, उनकी हम लोग जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। भी बोल लेते हैं।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वो इसलिए किया था कि आपके यहाँ नगर में नंदी पुराण मंदिर है, हमारा एक दूसरा उद्देश्य है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके चल रहे हैं, गुरुकुल को सहायता देना। सभी के सहयोग से हमारे जो गुरुकुल है वहाँ पे किन चीजों की आवश्यकता है उसको सबके सहयोग से सहायता देने का काम कर रहे हैं। हमारे जिन छीन पड़े हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो सबके सहयोग से उन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाना है। ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और सनातनियों में धर्म प्रसार करने के लिए हमारी धार्मिक पुस्तकों का वितरण करते हैं। और हमारी जो गंगा मैया जो है आपको सबको पता है गंदी हो रही है, इनका सफाई अभियान और गंगा जैसी जितनी भी जीवनदायिनी नदियां हैं उनका सफाई अभियान सबके सहयोग से चलता है। और हमारी फरुखाबाद टीम ने पिछले साल बहुत ज्यादा इस पर काम किया, सफाई अभियान बहुत ज्यादा चलाया गंगा जी के किनारे पे, वहाँ पे पेड़ पौधे भी खूब लगाए, ये भी हम लोग देखते रहते हैं। और सनातन संस्कृति और उसके बच्चों के अंदर कैसे गुण आए, तो परिवारों को पहले शिक्षित करना है, उसके बाद हम हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे जब घर से आते हैं, घर में स्कूल जाते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ बच्चा हमारा सीख के आता है, वो हमें सिखाने की कोशिश करता है। तो हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा कहीं भटक तो नहीं रहा, ये भी उनके अंदर पैदा करना है। मातृशक्ति जितनी है हमारी, उनको शस्त्र ज्ञान, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र चलाना भी हमारी टीम सिखाती है। और जो हमारे हिंदू परिवार है उनको ये सिखाना है कि हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धाश्रम में नहीं भेजना है। उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, जब उनके पैर फटने शुरू हो गए हम क्या करते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, फिर वो क्या करते हैं सीधा वृद्धाश्रम की तरफ चले जाते हैं। तो धीरे धीरे हमें वृद्धाश्रम भी पूरे हिंदुस्तान से खत्म करना है, ये भी एक उद्देश्य है। उसके बाद हमारे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है, हमारी बच्ची के तरफ ब्रेन पास कर दिया जाता है, वैसे वो लोग कभी टीका नहीं लगाएंगे, कभी कलावा नहीं बांधेंगे, लेकिन हमारी बच्चियों को अगर भ्रमित करना है तो वो सब कर लेंगे और उनको बाद में धीरे से अपने जाल में फंसा के धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। अभी वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो श्रद्धा जैसे 70 टुकड़े भी कर दिए जाते हैं, सीधा फ्रिज में मिलता है। तो बच्चियों की सुरक्षा करना भी हमारे राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का उद्देश्य है। एक 10वां उद्देश्य है देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। ये अपने आप में बहुत बड़ा अहम उद्देश्य है। पहले हमारा देश अखंड भारत था, अभी खंड कैसे हो गए, अभी भी खंड होने के कगार पे है। कई लोग जो है भाई नारेबाजी जो आपने सुनी होगी, लोग जो है टुकड़े कहीं काफी नारेबाजी करती है जेएनयू में, ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करना है। उनका जैसे विरोध कर सकते हैं वैसे करें। जो हमने बताया है ना कि अभी 9 राज्य अल्पसंख्यक हिंदू हो गया है, वो हमारे ही देश है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। 200 जिले हिंदू 0, जबकि वहां पे बहुसंख्यक थे हम। तो ये भी धर्म परिवर्तन रोकना है हमें, इस पे भी काम करेंगे। सुंदरकांड, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ बांटने हैं और सप्ताह में कम से कम, जैसा हमने बताया, कहीं मंदिर है तो मंदिर पे, कहीं चौराहा है तो चौराहे पे, कहीं आपस में मोहल्ले में बैठ के युवा और नारी और हमारे जितने भी लोग हैं वो बैठ के सभी जाति के लोग एक साथ में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसमें आप भाईचारे की भावना प्रकट होगी। ये भी एक काम कर रहे हैं। एक रोटी बैंक और राम नाम की बुक, राम नाम बैंक लिखने की भी ये भी प्रक्रिया शुरू होगी। ये चल रही है कई जगहों पे। आप संस्कृति नगर में जाएंगे अगर तो वहाँ पे पता चलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे क्या क्या कर रहे हैं। कैमरा बंद ही लाना चाहिए। और जो 7 पेड़ बताए हैं, जो हमारे पवित्र पेड़ हैं, उनको लगाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे मुख्यतः 16 उद्देश्य हैं जो हमने बताए हैं। यही हमें सबके बीच में जाके, और इसमें एक नई चीज है
जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसको ऐसे भी बोलते हैं शॉर्टकट में, मतलब जो जिस विषय में पारंगत है उस व्यक्ति को बढ़ावा देना। वकील है, वकील को इसमें जोड़िए, कोई अध्यापन का कार्य कर रहा है उसको इसमें जोड़िए, कोई किसान के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको इसमें जोड़िए, कोई हमारी गरीबी दूर करने के लिए अभियान चला रहा है उसको इसमें जोड़िए। और ऐसे ही नहीं चलाना है, एक्चुअल में जो गरीब आदमी है उसको ढूंढ के, हमारे आसपास कई लोग जो है स्वाभिमानी है लेकिन हमें पता है वो गरीब है, हमसे बोलेगा नहीं आके कि हम भूखे बैठे, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम लोग इकट्ठा होकर उनको मदद करें गरीबों को। अगर हम गरीब की मदद नहीं करेंगे, उसे हम गले नहीं लगाएंगे, कोई नहीं आके उसको सहायता करेगा, फिर उसके ऊपर दबाव बनाएगा, कर्ज मेरा वापस कर, बाद में बोलेगा धर्म परिवर्तन कर लेने, तो बोले तेरे को खत्म कर दूंगा। तो वो धर्म परिवर्तन इसलिए भी हो रहा है, तो उन लोगों की गरीबों की मदद करना भी हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का एक फेमस नारा है जो हमारे सभी जगह बोलते हैं, वंदे मातरम जय श्री राम। केवल जय श्री राम नहीं बोलना है, राष्ट्रीय सनातन संस्कृति, राष्ट्र रक्षा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा, इसलिए हम बोलते हैं वंदे मातरम जय श्री राम। एक बार जोरदार बोलेंगे, वंदे मातरम जय श्री राम, 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 वंदे मातरम जय श्री राम। बस ये नीरज जी लोगों को कुछ मार्गदर्शन करेंगे। ये पुस्तक जो है हमारे उत्तम जी और यहाँ के पदाधिकारी हैं, तो इनको हम उपलब्ध करवा देंगे, तो यहाँ पे सबको वितरित कर देंगे। पुस्तक ऑलरेडी खत्म हो गई है।